मित्रों, अग्नि परीक्षा का नाम सुनते ही हमें माता सीता की याद आने लगती है। हर किसी को टीवी पर दिखाया गया रामायण का वो प्रसंग तो याद ही होगा, जब अग्नि परीक्षा के बाद धरती फट जाती है और माता सीता धरती में समा जाती है। वैसे हम सब माता सीता की अग्नि परीक्षा के बारे में तो जानते हैं, लेकिन इसका असली कारण आज भी एक रहस्य है। कोई कहता है कि माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी ही नहीं थी, तो किसी का मत ये है कि भगवान राम ने माँ सीता को ऐसा करने के लिए कहा ही नहीं। तो मित्रों, क्या वाकई में सिर्फ प्रजा की बात मानकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने सीता जैसी पवित्र पत्नी को अग्नि परीक्षा देने को कहा, या फिर सत्य कुछ और ही है? जानने की कोशिश करेंगे मिलकर हमारी आज की इस वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। माता सीता की अग्नि परीक्षा से जुड़ी अलग अलग मान्यताएं और कथाएं हैं, जो अलग अलग दावे करती हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन जब राजा रामचंद्र के मंत्री जनता के बीच घूम रहे थे, तो उन्होंने प्रजा को आपस में श्री राम और माता सीता के बारे में कुछ बातें करते हुए सुना। लोग सीता के चरित्र पर सवाल उठा रहे थे। लोग ये कह रहे थे कि सीता इतने दिनों तक लंका में रावण के यहाँ रही, फिर भी श्री राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम ने बिना किसी अग्नि परीक्षा के इन्हें कैसे अपना लिया। ये बात सुनकर मंत्री बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने जाकर श्री राम को सारी बात बता दी। और फिर दूसरे दिन सभा बुलाई गई, जिसमें राजा राम ने कहा कि प्रजा को संदेह है, इसीलिए सीता अग्नि परीक्षा देकर ये साबित करे कि वो अग्नि की तरह पवित्र है। और फिर उसके बाद माँ सीता ने अग्नि परीक्षा दी और धरती के फटते ही वो पाताल लोक के रास्ते स्वर्ग चली गई। मित्रों, आप में से ज्यादातर लोगों ने यही कथा सुनी होगी, लेकिन यहाँ पर बता दूं कि इसके अलावा अग्नि परीक्षा से जुड़ी एक और कथा है, जिसका उल्लेख भी हमारे धर्म शास्त्रों में ही मिलता है। इस कथा के अनुसार जब श्री राम सीता को लेकर वनवास के लिए जा रहे थे, तो वो ये जानते थे कि सीता का हरण होगा। उन्हें सीता की पवित्रता पर बिल्कुल भी संदेह नहीं था। फिर भी उन्होंने एक दिन आश्रम में अग्निदेव को बुलाकर माँ सीता को उन्हें सौंप दिया और उनकी छाया अपने साथ रख ली। यहाँ तक कि इस बात का उल्लेख भी मिलता है कि जब रावण सीता का हरण करने आया, तो वो असली सीता को नहीं ले जा सका। उसने सिर्फ माँ सीता की परछाई का ही हरण किया था। और जब लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद श्री राम सीता से मिलने पहुंचे, तो उन्होंने छाया रूपी सीता की जगह अग्निदेव से असली सीता ले ली थी। ऐसे में सीता की अग्नि परीक्षा लंका में ही हो गई थी, और अग्निदेव ने माता सीता को श्री राम को ये कहते हुए दिया था कि आपकी सीता बिल्कुल अग्नि की तरह पवित्र है। और मित्रों, ऐसी ही अलग अलग कथाएं आपको अलग अलग हिंदू धर्म शास्त्रों में मिल जाएंगी। इसके अलावा एक और कथा के अनुसार श्री राम ने माता सीता का त्याग किया ही नहीं, और न ही उन्हें अग्नि परीक्षा के लिए विवश किया। कहा जाता है कि जब प्रजा ने तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दिया, तो दुख, ग्लानि और अपमान से विचलित होकर माँ सीता ने खुद ही कहा कि मैं अग्नि की तरह पवित्र हूँ, और ये संदेश पूरे समाज में जाना चाहिए, वरना राजा की पत्नी के बारे में लोग ऐसा सोचेंगे तो समाज पर क्या असर पड़ेगा। अब आप ही सोचिए, जिस सीता के बिना श्री राम एक पल भी नहीं रह सकते थे, वो भला उनका परित्याग कैसे कर सकते थे और उनकी अग्नि परीक्षा कैसे ले सकते थे। मित्रों, अब हो सकता है आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हो कि अगर श्री राम इतने ही मर्यादा पुरुषोत्तम थे और उन्होंने माँ सीता का परित्याग नहीं किया, तो फिर लवकुश जंगल में क्यों जन्मे और गर्भावस्था में माँ सीता को श्री राम ने राजमहल से क्यों निकाल दिया। तो मित्रों, इसके पीछे भी एक मान्यता है, और ऐसा माना जाता है कि राजमहल छोड़ने से पहले गर्भावस्था में एक बार माता सीता ने तपोवन घूमने की इच्छा जाहिर की थी। राजकाज के कारण श्री राम नहीं जा पाए, तो उन्होंने लक्ष्मण को माता सीता के साथ भेज दिया। वहां माँ सीता को तपोवन में ऋषि वाल्मीकि मिले, जिनसे उन्होंने इस बारे में चर्चा की कि प्रजा के बीच एक नया संदेह उत्पन्न हो गया है। तब वाल्मीकि की सलाह पर माता सीता ने राजमहल छोड़कर कुटिया में रहने का प्रण लिया, जहां लव और कुश 2 बालकों ने जन्म लिया। बाद में इन्होंने ही श्री राम का घोड़ा पकड़ा था
और माता का खोया हुआ सम्मान वापिस लौटाया था। मित्रों, यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि माता सीता की अग्नि परीक्षा का जिक्र रामायण के उत्तरकांड में मिलता है और ये उत्तरकांड न तो ऋषि वाल्मीकि ने लिखा है और न ही गोस्वामी तुलसीदास ने। इसे तो रामायण में बाद में जोड़ा गया है। ऐसे में कुछ लोग ये मानते हैं कि माता सीता की अग्नि परीक्षा और परित्याग की बातों का मूल रामायण से कोई लेना देना ही नहीं है, और अगर है भी तो इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण नहीं है, बल्कि अलग अलग शास्त्रों में उन अलग अलग कारणों का विस्तार से वर्णन मिलता है। ऐसे में मित्रों, अब तो आप ये समझ ही गए होंगे कि क्यों माता सीता की अग्नि परीक्षा के पीछे के कारणों का पता लगाना और किसी एक निर्णय पर पहुंचना इतना कठिन क्यों है। आज की इस प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ साझा अवश्य करें, और ऐसी सभी आध्यात्मिक और धार्मिक वीडियोस के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। सभी तरह की धार्मिक वस्तुएं खरीदने के लिए अभी जाएं shop.thedivinetales.com पर। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।